प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन टॉपिक में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हमने बताया था कि मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न, सेंट्रीपिटल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें टू व्हीलर का केस हमने बताया था। मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न, जब कोई टू व्हीलर, साइकिल, बाइक किसी भी सर्कुलर टर्न पे वह मुड़ता है, टर्न करता है, तो दो फार्मूला इसमें डेवलप होता है। फॉर नो स्किडिंग मैक्सिमम वेलोसिटी रूट ओवर म्यू आर जी, एंड फॉर नो ओवरटर्निंग थीटा का मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक बेटा, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं। तो फोर व्हीलर के केस में हमने बताया था ना कि दो प्रकार की रोड की हम बात करेंगे। एक जो रोड होगा वो उसमें बैंकिंग होगा, और एक जो रोड होगा वो अनबैंक्ड होगा, लेवल रोड। हमने रोड दो प्रकार के, फोर व्हीलर के लिए दो प्रकार के रोड की हमने बात की थी, जिसमें कि एक रोड होता है जैसे लोकल जो रोड होती हैं, शहर में जो रोड होती हैं, हर जगह टर्न होता है, तो वहां पे कहीं भी सड़क पे जो टर्न होता है तो सड़क को, रोड को बैंकिंग, ऐसे बैंकिंग नहीं होता, उसमें रोड में ऐसे झुकाव नहीं होता। ये किसमें होता है? जो हाईवे होती हैं, एक शहर को से दूसरे शहर को जोड़ने वाली जो रोड होती हैं वहां पर बैंकिंग होता है, रोड में बैंक्ड होता है रोड में। तो हम किस वाले शहर के, किस वाले रोड की बात कर रहे हैं? लेवल रोड की बात कर रहे हैं, जो अनबैंक्ड हो, जिसमें ऐसे झुकाव ना हो, रोड में कम स्पीड से गाड़ियां वहां चलती हैं, यानी हम शहर में जो रोड है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी तो अगर तुम हाई स्पीड से गाड़ियों को मोड़ दो तो या तो पलट जाएगी गाड़ी या तो स्लिप कर जाएगी। तो यहाँ पे नो स्लिपिंग के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, हमने बताया था ना कि दो फॉर्मूले कॉमन मिलेंगे। तो साइकिल वाले केस में जो रूट ओवर म्यू आर जी था वही फॉर्मूला देखना यहाँ मिलेगा। रूट ओवर म्यू आर जी मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, जो लेवल रोड होती हैं उस पर फोर व्हीलर को स्लिप ना करने के लिए रूट ओवर म्यू आर जी यहाँ भी होगा। और नो ओवरटर्निंग करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी होता है रूट ओवर आर डी जी बाई 2h, रूट ओवर आर डी जी बाई 2h। ये होता है नो ओवरटर्निंग के लिए मैक्सिमम स्पीड। और उसके बाद से अलग से एक और हम लोग को पढ़ना होगा, ऐसा रोड जिसमें बैंकिंग हो, जो कि एक शहर से दूसरे शहर को लिंक करने वाली जो रोड होती हैं, जिसमें हाई स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, उसमें रोड को ही थोड़ा सा बैंकिंग कर दिया जाता है, रोड को ही थोड़ा झुका दिया जाता है, जिससे कि उसी स्पीड से गाड़ियां निकलती चली जाएं। क्योंकि कोई भी अगर फोर व्हीलर से जा रहा है एक शहर से दूसरे शहर में, तो उनको इतना कहाँ पता रहेगा कि कहाँ पर टर्न है, कहाँ पर टर्न नहीं है, और पता चले कि उसी स्पीड से वो निकलती चली जाए और रोड में बैंकिंग ना हो, तो निश्चित है कि उसको पलट जाना है बेटा। इसलिए तुम अगर कभी हाईवे पे जा रहे हो तो ध्यान देना कि जहां पर भी टर्न होता है वहां पर रोड को बहुत ही ज्यादा झुका दिया जाता है। जिसको नहीं आइडिया होता है कि ये क्यों झुकाया जाता है, तो वो तो यही समझता है कि बरसात होने पर पानी बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं है, पानी तो हर जगह बरसता है, लेकिन जो सर्कुलर टर्न होता है वहां पर रोड को अच्छा खासा इंक्लाइन कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें सुटेबल सेंट्रीपिटल फोर्स गाड़ियों को मिल जाए और उसी स्पीड से निकलती चली जाए। तो यहां दो फॉर्मूला मिलेगा, एक होगा रूट ओवर म्यू आर जी, बताए ना पहले वाले केस का फॉर्मूला यहां पर कॉमन हो जाएगा, और एक फॉर्मूला फॉर नो ओवरटर्निंग रूट ओवर आर डी जी बाई 2h होता है। अब जैसा हम यहां पर रोड दिखा रहे हैं, ऐसे ये रोड है, और रोड में ये इसका सर्कुलर टर्न है, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बनेगा, और रोड में विड्थ होगा, देखो इस तरह से विड्थ होगा, और ये जो रोड है ये शहर का रोड है, ये एकदम लेवल है, टर्न है, लेकिन ये बाहर वाला पोर्शन ऐसे उठा हुआ नहीं है। लेकिन अगला जो वीडियो लेक्चर जाएगा उसमें तुम देखना हम ऐसा रोड बताएंगे जिसमें कि बैंकिंग भी होगा। ये अनबैंक्ड है, एकदम लेवल है, टर्न तो है, ऐसे आगे टर्न तो है, लेकिन रोड का आउटर पोर्शन ऐसे बाहर झुका हुआ नहीं है, यानी इंक्लाइंड नहीं है, मतलब उसमें बैंकिंग नहीं है, अनबैंक्ड है। तो यह है लेवल रोड है,
सिटी का रोड है, शहर का रोड है। ये जो लोकल रोड होती हैं उसमें बैंकिंग नहीं होता है, कहीं भी टर्न होगा तो लेवल रोड रहेगा, बस कम स्पीड से गाड़ियों को घुमाना पड़ता है। अब इसमें कोई फोर व्हीलर जा रहा है, देखो ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस देखो कहां से देखोगे, ये अंदर या बाहर से नहीं देखना है, मतलब रोड के बीच में से एवरेज रेडियस एस आर देखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कर्वेचर होता है और रोड इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही चौड़ा नहीं होता, इसलिए हम कॉमन यहां से देख लेते हैं। आर का वैल्यू ये आर होगा। अब कोई भी फोर व्हीलर जा रहा है तो फोर व्हीलर का जो बाहर वाला व्हील होगा यहां होगा, अंदर वाला व्हील यहां होगा, बाकी ऐसे अंदर की तरफ होगा, ऐसे चलेगा। तो देखो एक जनरल हम डायग्राम यहां बना ले रहे हैं, फोर व्हीलर का एक जनरल डायग्राम। ये फोर व्हीलर को पीछे से देखो तो एक डब्बा जैसे दिखेगा, लगेगा कोई डब्बा है। डायग्राम में तो एक डब्बा ही दिखेगा ना। ये फोर व्हीलर को ऐसे पीछे से देख रहे हो तो पीछे को वही दो व्हील दिख रहे हैं, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। देखो ये हो गया आउटर व्हील, बाहर साइड वाला व्हील, और ये हो जाएगा इधर इनर व्हील, इनर साइड वाला व्हील। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये व्हील है। पीछे से देखने पे ये एक बस डब्बा जैसे दिख रहा है, फोर व्हीलर है ये। तो कहोगे दो ही व्हील देख रहे हैं, अरे तुम गाड़ी को आगे से देखो चाहे पीछे से देखो तो दो ही व्हील दिखेंगे, चारों व्हील तुमको थोड़े देखेंगे, और साइड से देखने पे भी दो ही व्हील दिखेंगे। तो ये बैक साइड से इसे देखा जा रहा है, और ये सर्कुलर टर्न ले रहा है। इसमें इसकी स्पीड कितनी है फोर व्हीलर की, v है। यहां पे इसका होगा बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हर गाड़ियों का अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होनी चाहिए, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई बढ़ जाएगी गाड़ियों का ना तो कम स्पीड से उसको चलना पड़ेगा। इसलिए जो हाई स्पीड वाली गाड़ियां होती हैं वो फ्लैट बनाई जाती हैं, जिससे कि उसकी स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए, और ओवरटर्न होने की टेंडेंसी कम से कम रहे। तो अब देखो यहां दो नॉर्मल रिएक्शन काम करता है, एक आउटर व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक इनर व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो ना अच्छा यहीं पे इसका वेट काम करेगा। देखो सेंटर ग्रेविटी पे ही इस पूरे सिस्टम का वेट यहां पर लगेगा कितना, mg। नॉर्मल रिएक्शन यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, क्योंकि दोनों व्हील ग्राउंड के कांटेक्ट में हैं। तो यहां लगेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, ए पॉइंट माना हमने, बी पॉइंट माना। यहां का नॉर्मल रिएक्शन होगा Na और यहां का नॉर्मल रिएक्शन होगा Nb। Na और Nb। ये रोड की इनर व्हील और आउटर व्हील के बीच की दूरी d होता है। देखो इनर व्हील और आउटर व्हील के बीच की दूरी जो होगा वो d होगा। तो ये क्वेश्चन उसमें भी आता है, ट्रेन के भी केस में आता है, जहां जो फॉर्मूला बनेगा वो नो ओवर टर्न के लिए, स्लिप होने का तो टेंस उसमें नहीं रहता ट्रेन में, लेकिन पलटे ना इसके लिए उसमें भी आउटर व्हील और इनर व्हील के दोनों व्हील के बीच की जो दूरी होती है वही देखो d यहाँ है। किसी किसी बुक में यहाँ 2d लिखता है, हम इसको देखो d लिख रहे हैं। d है सेपरेशन बिटवीन आउटर व्हील एंड इनर व्हील, यह है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे इसका वेट काम करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इसका बनेगा, और इसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, जो इसी के अंदर बैठा है वही ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो ये नॉन इनर्शियल होगा, नॉन इनर्शियल होगा तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगाएगा। तो देख लो हम यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर बाहर की तरफ लगा रहे हैं, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mb स्क्वायर अपॉन r। मास है इस पूरे व्हीकल का मास, v है इसकी वेलोसिटी, r है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ऐसे बाहर की तरफ लगेगा और स्लिप करने की टेंडेंसी इसलिए बाहर की तरफ होगा, इसलिए इनर व्हील और आउटर व्हील पर फ्रिक्शन इधर लगेगा अंदर की तरफ, ये होगा बेटा फ्रिक्शन। ये होगा Fa और ये होगा
एफ बी, इधर फ्रिक्शन इधर फ्रिक्शन। अगर ये दोनों फ्रिक्शन मिल करके इसको बैलेंस कर रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन पता चले फ्रिक्शन से ज्यादा ये लग गया तो ये क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा बाहर की तरफ। तो बताओ अब ये 2 व्हीलर का केस है कि 4 व्हीलर का केस है? बेटा ये 4 व्हीलर का केस है, लेकिन कौन सा रोड है? लेवल रोड है, बैंकिंग नहीं है। यानी कौन सा रोड है? लोकल रोड है, शहर वाला, सिटी वाला रोड है। एक शहर से दूसरे शहर को लिंक करने वाला रोड नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर को लिंक करने वाली जो रोड होती हैं वहां पे गाड़ियां हाई स्पीड से चलती हैं, इसलिए वहां पर जहां टर्न होता है वहां पे रोड को थोड़ा सा ऐसे बैंकिंग कर दिया जाता है, आउटर पोर्शन को रोड को ही थोड़ा सा उठा दिया जाता है, जिससे कि वहां पे उसी स्पीड से गाड़ियां निकलती चली जाएं। हम लेवल रोड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर नो स्कीडिंग आएगा रूट पर म्यू आर जी। जो साइकिल के केस में फॉर्मूला था वो यहाँ फॉर्मूला कॉमन हो जाएगा। ठीक बेटा, तो देख लो फॉर नो स्लिपिंग, स्लिप ना करे, दैट इज नो स्किडिंग ऑफ 4 व्हीलर, दैट इज व्हीकल ऑन द कौन सा रोड? लेवल रोड। लेवल रोड पर सर्कुलर टर्न पर, सर्कुलर टर्न होना चाहिए, स्लिप ना करे, इसके लिए ये दोनों फ्रिक्शन आउटर व्हील इनर व्हील पे फ्रिक्शन मिल करके इसको बैलेंस करना चाहिए। एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी मिल करके, ये दोनों फ्रिक्शन मिल करके मोर आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर होना चाहिए। ठीक बेटा, अब सब लोग जानते हो कि फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन देखो Na है, प्लस एफ बी होगा म्यू इंटू यहां का नॉर्मल रिएक्शन होगा Nb। म्यू दोनों जगह सेम होगा क्योंकि रोड तो एक ही है। शुड बी मोर आर इक्वल टू Mb स्क्वायर अपान आर। म्यू कॉमन हो गया, यहां से आ गया Na प्लस Nb शुड बी मोर आर इक्वल टू Mb स्क्वायर अपान आर। और देखो यहां से देखो Na प्लस Nb, ये ऊपर लग रहा है ना, Na प्लस Nb बराबर Mg, तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन का सम Mg के बराबर होगा, तो यहां हम लोग Mg लिख देंगे, तो हो जाएगा म्यू इंटू Mg मोर आर इक्वल टू Mb स्क्वायर अपान आर। मास से मास कट रहा है, आर यहां आ रहा है, देखा? इसलिए म्यू आर जी मोर आर इक्वल टू वी स्क्वायर शुड बी लेस आर इक्वल टू, इधर लाओगे तो लेस आर इक्वल टू हो जाएगा। म्यू आर जी दैट इज वी शुड बी लेस आर इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। यानी लेवल रोड पर जो गाड़ियां चल रही हैं, 4 व्हीलर व्हीकल्स जो चलती हैं, स्लिप ना करे, इसके लिए उनकी जो स्पीड होनी चाहिए रूट पर म्यू आर जी के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। यानी ये जो रूट पर म्यू आर जी है ये मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। इससे ज्यादा स्पीड होगा तो निश्चित है कि शहर वाले रोड पे जहां टर्न है वहां पर अगर इससे ज्यादा स्पीड से गाड़ियां चलेंगी तो निश्चित उसको भी स्लिप कर जाना है। बोलो, यानी मैक्सिमम जो परमिसिबल स्पीड होगा
यहां पर भी देखा जाए तो यह है रूट ओवर म्यू आर जी। फॉर्मूला एकदम सिंपल। कॉन्सेप्ट थोड़ा कंजस्टेड लग रहा होगा कि सब क्या सब चल रहा है, कॉन्सेप्ट कंजस्टेड लग रहा होगा, बट फॉर्मूला जो तुमको याद रखना है वो यही है। ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तुमको पहले भी कंडीशन में मिला था, साइकिल के केस में, टू व्हीलर के केस में हमने बोला था ना कि कुछ फॉर्मूले कॉमन मिलेंगे। रूट ओवर म्यू आर जी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल फोर व्हीलर ऑन द लेवल रोड, लेकिन वहां क्या होना चाहिए, टर्न, सर्कुलर टर्न होना चाहिए, फॉर नो स्किडिंग, नो स्लिपिंग, स्लिप ना करे। यानी अगर म्यू रोड का घटा, अगर म्यू कम हुआ तो स्पीड को भी कम करना पड़ेगा। इसलिए बरसात के सीजन में कहीं भी देखो गाड़ी चलाई जाती है, कोई भी गाड़ियां चलाई जाती हैं तो स्पीड को कम कर ही लिया जाता है। नहीं कम करोगे तो फिर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, फिर ओवरटर्न के समय स्लिप करोगे, सर्कुलर टर्न के समय निश्चित स्लिप करोगे तो अपने आप ही स्पीड डाउन कर लोगे। तो वो तो कॉमन सेंस की बात है, वो तो एक्सपीरियंस की बात है। जो 2-4 बार गिरता है पर्सन तो अपने आप एक्सपीरियंस हो जाता है, उसकी स्पीड अपने आप ही डाउन हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो कम एज वाले जो बच्चे होते हैं वो बाइक को जब पाते हैं तो कितने स्पीड में लेके चलते हैं, लेकिन 2-4 बार जब गिरते हैं तो अपने आप उनकी स्पीड डाउन हो जाती है। इसमें अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। ठीक बेटा, ये हो गया फार्मूला ऑलरेडी। अब इसमें भी होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल फोर व्हीलर ऑन द लेवल रोड ऑन द सर्कुलर टर्न फॉर नो ओवर टर्निंग, अंदर ना पलटे बाहर ना पलटे, इसके लिए क्या मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। तो उस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बड़ा कंजस्टेड डेरिवेशन है, उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो टार्क कौन क्रिएट कराएगा, एक mg, इसके रिस्पेक्ट में आउटर व्हील, इस पॉइंट ये सेंटर ये बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक ये बनाएगा टार्क, एक बनाएगा, बड़ा कंजस्टेड डेरिवेशन उसका है। और डायरेक्ट लिखते हैं उसको, इफ d क्या है बताओ, d इज सेपरेशन बिटवीन आउटर एंड इनर व्हील, आउटर इनर व्हील के बीच का सेपरेशन है d, कहीं कहीं 2d भी लिखता है। अच्छा, ट्रेन के केस में आउटर पटरी, जो आउटर पटरी होती है रेल और इनर रेल, उनके बीच की दूरी यही d होगा ट्रेन के केस में, वही तो आउटर इनर व्हील के बीच की दूरी होती है। लेकिन यहाँ पे भाई रोड का अलग चौड़ाई हो सकता है, लेकिन आउटर व्हील इनर व्हील के बीच का सेपरेशन अलग हो सकता है, d। और r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कुलर टर्न, सर्कुलर टर्न का रेडियस कर्वेचर है। और उसके बाद आता है बेटा h, h देखो क्या है, h होता है इस जो भी व्हीकल है, जो भी फोर व्हीलर है, रोड से ग्राउंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, ये h होता है। देख लो ये h होता है। तुम हाई स्पीड से गाड़ी को मोड़ना चाहते हो ना, तो जाहिर है कि उस व्हीकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा डाउन होना चाहिए। इसलिए जो अधिक स्पीड से चलने वाली गाड़ियां होती हैं वो
फ्लैट बनाई जाती हैं, चपटी बनाई जाती हैं। एच का वैल्यू उसका कम रहता है, ग्राउंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कम रहता है। इसलिए तुम अक्सर देखते हो कि जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, ऊंची गाड़ियां से ट्रकों पे बहुत सामान लोड होके जाता है, तो वो क्या होता है कि उसकी हाइट बढ़ जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाता है और पलटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और ऐसी जो ट्रकें होती हैं तुम अक्सर देखते हो कि हाईवे पे बाहर की तरफ पलटी हुई मिलती हैं, ओवरटर्न कर जाती हैं। लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं, फ्लैट गाड़ियां हैं, वो कभी जल्दी नहीं पलटती क्योंकि उनका एच क्या होता है, कम होता है। तो एच है हाइट, ये कहलाता है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हीकल फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड कह सकते हो या रोड कह सकते हो, ठीक है। देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल यानी फोर व्हीलर ऑन द लेवल रोड पर, शहर वाले रोड पर जहां क्या हो, सर्कुलर टर्न हो, पर नो ओवर टर्निंग, पलटे ना, ओवरटर्न न करे। इसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी, हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, याद रखना, डेरिवेशन से कहीं आता होता नहीं है, बड़ा लेंथी डेरिवेशन हो जाएगा। रूट ओवर आर डी जी बाई 2h। देखो आर डी जी बाई 2h, आर क्या है, डी क्या है, जी क्या है, एच क्या है, सब हमने बता दिया है। आर डी जी बाई 2h। अब इस बात का थोड़ा ध्यान देना कि जैसे मान लो को तुम कोई बुक स्टडी कर रहे हो और वहां फॉर्मूले में लिखा है रूट ओवर आर डी जी बाई एच लिखा है, यहाँ 2 नहीं लिखा है, तो वो डिपेंड करेगा कि इस व्हील के बीच की दूरी क्या रखा है। जैसे हमने देखो डी रखे हैं, तो डी रखे हैं तो इसका आधा यूज होता है, डेरिवेशन में डी बाई 2 आता है, तो देखो यहाँ डी बाई 2 आया है। अगर यहाँ 2d लिखा होता तो उसका आधा डी न केवल आता। तो कहीं पढ़ते समय मान लो तुमको फॉर्मूला मिल गया आर डी जी बाई 2h के स्थान पर आर डी जी बाई एच, तो कहोगे जो बुक में दिया वो गलत है कि ये वाला गलत है। गलत कोई नहीं है, तुम अगर ऐसा कहीं फॉर्मूला मिलता है रूट ओवर आर डी जी बाई एच, तो तुम देखना कि जो डायग्राम बनाया होगा उसमें यहाँ 2d तब लिखा होगा, हमने d लिखा है तो ऐसा होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में आएगा मैक्सिमम स्पीड फॉर नो ओवरटर्निंग। और सर्कुलर टर्न पर जो गाड़ियां ऐसे चलती हैं तो ऐसे उठने की टेंडेंसी इसकी होती है और आउटर व्हील पे सारा लोड आ जाता है, उसी के रिस्पेक्ट में ओवरटर्न होती हैं। इसीलिए यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है Na हमेशा Nb से क्या होता है, कम होता है। सर्कुलर टर्न अगर कर रहा है गाड़ी, तो व्हीकल अगर सर्कुलर टर्न कर रहा है तो इनर वाले व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, आउटर वाले व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, और पलटते समय तो इनर वाले व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन एकदम से 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन आउटर व्हील पे चला जाएगा और वहीं एक्सिस बन जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हमने देखो डायरेक्ट लिखा दिया। देखो यहां पे भी 2 फॉर्मूला मिला, यहां पर भी 2 फॉर्मूला मिला। एक नो स्किडिंग नो स्लिपिंग रूट ओवर म्यू आर जी, जो पहले वाले के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कॉमन है। एक नया फॉर्मूला फॉर नो ओवरटर्निंग रूट ओवर आर डी जी बाई 2h। अच्छा अब बताओ, अगर इस व्हीकल का सेंटर ग्रेविटी कम है, कम हाइट पर है, h अगर कम है तो स्पीड तुम और ज्यादा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर h ज्यादा है, अगर इसकी सेंटर ग्रेविटी की हाइट ज्यादा है, तो मैक्सिमम पैरामीटर स्पीड को डाउन करना पड़ेगा, कम स्पीड से उस गाड़ी को चलाना पड़ेगा, नहीं तो निश्चित है कि सर्कुलर टर्न पर वो गाड़ी बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, निश्चित है पलट जाएगी, निश्चित है। ठीक बेटा, ये कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया और इस पर क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद से अभी एक कॉन्सेप्ट और इसमें पढ़ना रहेगा, 4 व्हीलर का, व्हीकल का मोशन ऑन द रोड। लेकिन कौन सा रोड, जिसमें बैंकिंग हो, कौन सा रोड जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली रोड होती हैं, हाई स्पीड से जिसमें गाड़ियां चलती हैं, वो रोड का कॉन्सेप्ट हम अलग से पढ़ेंगे, जिसमें ये वाला पोर्शन अंदर वाले पोर्शन के रिस्पेक्ट में ऐसे उठा हुआ होता है। लेकिन ये कैसा रोड है, लेवल रोड है।
सेकंड लेवल का देखो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड लेवल। व्हेन द रोड इज ड्राई, जब रोड सूखा हुआ है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। जब ड्राई रोड है तो उस समय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है रोड का। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर पर सेकेंड। और जो कार चल रही है तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड उस समय होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। इतने म्यू के लिए उसका जो स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम, वो होना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। यानी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट ओवर म्यू आर जी, ये मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। और ये वैल्यू दिया है 10, तो चलो 10 लिख दो, इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी लिख दो। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इफ द रोड बिकम्स वेट, अब कह रहा है कि जैसे बरसात वरसात हो जाए और रोड भीग जाए, गीला हो जाए, तो म्यू अब हो गया म्यू बाई 2। अब कह रहा है व्हेन रोड बिकम्स वेट, रोड गीला हो गया तो उस समय जो म्यू डैश है वो म्यू बाई 2 हो गया। तो व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड परमिटेड, अब कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए, तो व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड परमिटेड। अब कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो स्पीड को जाहिर है कि बेटा अब डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि म्यू डाउन हो गया, तो म्यू डाउन होगा तो स्पीड को तो डाउन करना ही पड़ेगा। ऑप्शन दिए हैं 5 मीटर पर सेकेंड, फिर दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड और 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो म्यू का नाम लिया है ना, तो ये फॉर्मूले से देखो ये सॉल्व हो रहा है। फोर व्हीलर का केस है, रूट ओवर म्यू आर जी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन बनाओगे तो अब मैक्सिमम स्पीड तुमको बताना है। अब डैश वी मैक्सिमम स्पीड डैश रूट ओवर म्यू, म्यू के स्थान पे हो जाएगा म्यू डैश, आर वही रहेगा, जी वही रहेगा, तो आ गया रूट ओवर म्यू डैश के स्थान पे म्यू बाई 2 आर जी, तो हो गया रूट ओवर म्यू आर जी अपान रूट 2, और रूट ओवर म्यू आर जी का वैल्यू 10 है, तो 10 अपान रूट 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो अब मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इसका 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड अब होनी चाहिए। ये कम हो गया, देखो अब स्पीड को डाउन करना ही पड़ेगा, नहीं डाउन करोगे तो वो फिर फोर व्हीलर निश्चित स्लिप कर जाएगा। ये देखो आंसर आ रहा है। रूट ओवर म्यू आर जी पे क्वेश्चन दिया है सेकंड लेवल का, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट समझा दिया। अब अलग से बेटा तुम लोग क्वेश्चन देख लेना कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक बेटा, वही पहले म्यू है तो इतनी स्पीड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है, म्यू घट करके म्यू बाई 2 हो गया, तो अब कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो यही चीज हमने चेंज कर दिया, तो 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आ गया। ठीक है, अब आओ फर्स्ट लेवल में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेवल में दिया है 25 नंबर क्वेश्चन।
The distance between two rail is 1.5 meter. The center of the gravity of the train is height 2 meter from the ground. Maximum speed of the train on the circular path of radius 120 meter can be. वही रूट ओवर RDG/2s पे देखो क्वेश्चन दिया है, ट्रेन का केस है, तो ट्रेन के केस में जो D होगा आउटर रेल और इनर रेल के बीच के जो सेपरेशन होगा वही D होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछा है, 25 नंबर क्वेश्चन। $25 number question of first level. Distance between the two rails is 1.5 meter. ट्रेन के केस में आउटर रेल पटरी जो होती है रेलवे लाइन, आउटर इनर के बीच का सेपरेशन 1.5 यानी डी का वैल्यू। ट्रेन का केस है, कहोगे ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं पता है, ट्रेन तो 4 व्हीलर है नहीं। अरे उसमें कई व्हील तो होते हैं लेकिन कैटेगरी तो 4 व्हीलर वाली ही होगी ना। ट्रेन में आउटर और इनर 2 व्हील होते हैं, तो दोनों रेल के बीच की दूरी डी दिया है 1.5 मीटर। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रेन इज एट हाइट 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देख रहे हो एच का वैल्यू, सेंटर ग्रेविटी, ट्रेन की सेंटर ग्रेविटी ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर है फ्रॉम द ग्राउंड। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 120 मीटर कैन बी। सर्कुलर जो टर्न है 120 मीटर है, तो क्या मैक्सिमम परमिसिबल ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए जिससे कि वो ओवरटर्न ना करे, क्योंकि जो मैक्सिमम स्पीड उस पर होनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा स्पीड होगा बेटा तो निश्चित तो ट्रेन क्या कर जाएगी, ओवरटर्न कर जाएगी, पलट जाएगी बाहर की तरफ। तो क्या मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होनी चाहिए ये तुमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला तो पता है, खुद ही सॉल्व कर लो। फॉर्मूला तो पता है बेटा, 10.5 मीटर पर सेकेंड, 42 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड और 84 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रूट ओवर RDG/2h। सब तो दिया है। R का वैल्यू लिख दो 120, D का वैल्यू 1.5, G का वैल्यू 9.8 रख लो, 2, H का वैल्यू 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 से कट के 60 आ गया इंटू 1.5 और इस 2 से कट के 4.9 आ गया और इसका देखो इस 2 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 यहाँ पे, ये 0 इसमें सेट कर दो, तो सेट कर दोगे तो 49 हो गया और यहाँ बचा 6 इंटू 1.5 तो ये बेटा 9 हो गया। देख लो 6 इंटू 1.5 9 और 49 का रूट हो गया 7 और 9 का रूट हो गया 3। देखो क्या स्पीड होनी चाहिए
21 मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड है तो चलो ठीक है, कहीं से स्पीड बढ़ा ट्रेन का उस रेलवे ट्रैक पर, सर्कुलर टर्न है वहां पर, तो ट्रेन क्या कर जाएगी, पलट जाएगी। इसलिए जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो भी देखता रहता है कि आगे अगर कहीं सर्कुलर टर्न है रेलवे लाइन में तो ट्रेन की स्पीड को क्या करता है, डाउन कर लेता है, नहीं तो वो भी क्या कर सकती है, ओवरटर्न। हाँ, ये है कि रेलवे केस में स्लिप का टेंडेंसी तो नहीं होता है, क्योंकि वो तो जो दोनों व्हील होता है रेलवे लाइन को पकड़ते हुए चलते हैं, तो वहाँ पे रूट वन म्यू आर जी का कहानी नहीं बनता। बट फोर व्हीलर के केस में, ट्रेन के केस में, लेवल रोड पर सर्कुलर टर्न के कंडीशन में रूट पर RDG/2s से मैक्सिमम स्पीड देखा जाता है। एच जितना ही कम होगा, मैक्सिमम परमिशन स्पीड उतना ही तुम ज़्यादा बढ़ा सकते हो, हाई स्पीड से व्हीकल को, गाड़ी को तुम मोड़ सकते हो। इसलिए जो हाई स्पीड वाली गाड़ियां होती हैं फ्लैट बनाई जाती हैं, चपटी बनाई जाती हैं, और उसको हाई स्पीड से चलाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, तो देखा जाए तो बस एक कंडीशन और हम लोग को इसमें और पढ़ना है। रोड का, फोर व्हीलर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन फोर व्हीलर का मोशन ऐसे रोड पे पढ़ना है जिस रोड में क्या हो, बैंकिंग हो। आउटर रोड का आउटर पोर्शन, इनर पोर्शन का रेस्पेक्ट इससे थोड़ा उठा दिया जाता है, गाड़ियां इस पे बेंड होके चली जाती हैं उसी स्पीड से। और ये रोड लोकल रोड नहीं होती, ये शहर वाली रोड नहीं होती, ये रोड हाईवे होती हैं जो एक शहर से दूसरे शहर को लिंक करती हैं। वहाँ पे हाई स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, और जहाँ टर्न होता है सर्कुलर टर्न, वहाँ पे अच्छा खासा रोड में बैंकिंग कर दिया जाता है और गाड़ियाँ उसी स्पीड से निकलती हुई चली जाती हैं। तो इसमें भी दो कहानी होगा, अब जो पढ़ेंगे इसमें भी दो कहानी होगा। एक बार नो ओवरटर्निंग एंड नो स्किडिंग। नो ओवरटर्निंग के लिए यहां फॉर्मूला मिलेगा tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी। देख लो साइकिल वाला फॉर्मूला tan थीटा v स्क्वायर बाई जी अब यहां पर कॉमन हो जाएगा। यहां भी एक फॉर्मूला कॉमन था, उसका भी फॉर्मूला अब जो तीसरा कंडीशन बताएंगे उसमें कॉमन होगा। और नो स्किडिंग का फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत बड़ा फॉर्मूला बनेगा जो रूट में बनता है, जो आली नीट एग्जाम में 2 साल पहले आया भी था। तो एक कंडीशन और इसमें पढ़ना है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी स्ट्रिंग से स्टोन को बांध करके वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराएंगे। क्या कराएंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या क्रिटिकल स्पीड होना चाहिए, कितना क्रिटिकल टेंशन होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं और लास्ट में थोड़ा सा कोनिकल पेंडुलम का भी कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है। ठीक बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।